इसी क्रम में भारत अपना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है, जिसको कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा गया है, यानी कि एकदम लेटेस्ट। इस एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत सी खूबसूरतियां होंगी, लेकिन भारत चाहता है कि इसे अपने द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप करे। AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब लड़ने वाला, एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान, मीडियम साइज में, और एडवांस यानी कि अब तक जितने भी हैं उनसे भी आगे उन्नत किस्म का। ये हम खुद बनाना चाहते हैं 5th जनरेशन का, जिसकी स्पेसिफिकेशंस जो होंगी वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को फीचर करते हुए होंगी। जैसे इसमें होगी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अब ये क्या होती है? देखो मेरे प्यारे साथियों, अक्सर जब भी आप लोगों ने, अभी जैसे रिसेंटली आप लोगों ने जब हमने पाकिस्तान पर बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, आपको मालूम होगा कि जैसे ही इंडिया का लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा में गया, दूसरी तरफ से पाकिस्तान का भी लड़ाकू विमान भारत के आए हुए लड़ाकू विमान को चेज करने के लिए उड़ चुका था। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम उनकी सीमा में एंट्री कर रहे थे, उन्हें पता चल गया। उन्हें पता कैसे चला? उन्हें पता इसलिए चला क्योंकि उन्होंने बॉर्डर पर रडार लगा रखे थे। सर ये रडार क्या होता है? साथियों ये है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सर ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कई ऐसे नीचे की तरफ टावर लगा दिए जाते हैं जो अपने में से रेडियो वेव निकाल के आसमान में लगातार भेज रहे होते हैं। यदि वो रेडियो वेव किसी से टकराकर वापस लौट आए तो समझ लिया जाता है कि ऊपर कोई व्यवधान आ गया है। क्लियर है? एग्जैक्टली रडार का काम बॉर्डर की सिक्योरिटी करने के लिए ऐसे ही होता है। रडार से पता चल जाता है कि कोई इस रेंज में एंट्री कर गया है। तो आप तो अभी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे थे, रडार कहां से आ गया? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है साथियों कि इस विमान में इस प्रकार की मेटल्स का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार की धातुओं का, इस प्रकार की चीजों का उपयोग किया जाता है कि जो रेडियो वेव्स निकलकर ऊपर आ रही थी वो टकरा के वापस नीचे नहीं आ पाती। तो फिर क्या होता है? ये खुद ही उन रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेता है से क्या मतलब है कि आपको जब टकरा के कोई चीज नीचे आई ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चला कि ऊपर से कोई निकल गया। दैट इज नॉन एज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी ये आसान भाषा में यूं समझिए कि ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर कुछ फेंका, आपको पता नहीं चलेगा कोई आया, क्योंकि वो उस वेव को चूस गया, उसको खा गया। ठीक है, तो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हम अपने लेवल पर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य इंटरनल वेपन्स, सुपर क्रूज, इसके साथ साथ सरपेंटाइन एयर इंटेक आदि जैसी सुविधाएं हम विकसित करना चाहते हैं। ये जो हम डेवलपमेंट AMCA का करना चाह रहे हैं, ये हमारे क्षेत्र में इंडिया की कैपेबिलिटीज को दुनिया को दिखाने के लिए बहुत बड़ी चीज होगा। हम इस चीज के बारे में आगे निकलने की कोशिश करना शुरू हुए। हमने कहा भाई हम अपने द्वारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएंगे। अब अगर हम अपना एयरक्राफ्ट बना रहे हैं तो किसी को अगर हमारे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में साझेदार बनना है तो आ जाए। तो साथियों हुआ क्या? अमेरिका के अंदर एयरक्राफ्ट का जो इंजन बनाने के लिए सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिकल्स, इसने, जो कि अमेरिका की है, जो कि दुनिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है जेट इंजन्स को बनाने की, इसने अपने द्वारा एक प्रपोजल भारत को भेजा है और कहा है कि क्यों ना हम लोग मिलकर, देखो कट रहा है एक तरफ से ये KN जो है ना ये कट रहा है, फिर से देखो। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग मिलकर के एक ऐसा इंजन डेवलप करें जो इंडिया के साथ मिलकर डेवलप किया जाए। ये किसने कहा? ये कहा है अमेरिका की सबसे बड़ी उस कंपनी ने जो जेट इंजन्स बनाने के लिए जानी जाती है। क्लियर है? अच्छा, अब ये जेट इंजन बनाने वाली जो कंपनी है, इसने बिजनेस वर्ल्ड नाम का जो अखबार है उसकी रिपोर्ट के अंदर ये बात निकल कर आई। ये केवल खुद अकेले मिलकर के आ नहीं रही है इस काम को करने। ये किसको अपने साथ लेकर आ रही है? ये अपने साथ लेकर आ रही है फ्रांस की एक कंपनी जिसका नाम है सैफ्रॉन। सैफ्रॉन नाम की एक कंपनी है, उसको भी ये साथ में लेकर आ रही है। और साथ में यूके, यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी जिसका नाम है रोल्स रॉयस, ये उसे भी अपने साथ में लेकर के आ रही है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये अकेले आकर के इस एयरक्राफ्ट का यहां पर निर्माण नहीं करेगी, अपितु ये अपने साथ में
कौन कौन सी कंपनियों को लेकर आ रही है? सेफ्रन फ्रॉम फ्रांस, रोल्स रॉयस फ्रॉम यूके, इनको लेकर भारत की एएमसीए के निर्माण के लिए पहुंचना चाहते हैं। ठीक है साहब, ये पूरा कार्यक्रम जब ये आकर के इंडिया में पहुंचना चाहते हैं तो इनका उद्देश्य है कि हम इंडिया के डीआरडीओ के साथ मिलकर के इसका डेवलपमेंट करें और डीआरडीओ के साथ मिलकर के इंडिया को इनका इंडिजीनियस एएमसीए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप करके पकड़ा दें। ये इनका उद्देश्य है। किनका? अमेरिका वालों का। अब आप पूछेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब इसमें कौन सी बड़ी बात है जरा वो भी समझिए। असल में हुआ क्या, हमारी और इनकी 2018 में भी इस बात को लेकर के बैठक हुई थी कि भाई आप लोग क्यों ना हमारे साथ मिलकर के एएमसीए डेवलप कर लें। तब अमेरिका पीछे हट गया था ये कहते हुए कि नहीं साहब, हम ये आपके साथ डेवलप नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अपनी टेक्नोलॉजी आपको नहीं देना चाहते। टेक्नोलॉजी ना देने की कीमत पर इन्होंने हमारे साथ आने से इनकार कर दिया था। लेकिन ये पूरा कार्यक्रम जो इन्होंने टेक्नोलॉजी ना देने के कारण हमारे साथ किया था, वर्तमान समय में अब ये टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है और साथ में जुड़ने के लिए भी तैयार हो गया है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया और यूएस ने 2018 में यूएस डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर किया था। आपसे पूछा जा सकता है, यहां एक टर्म लिखा गया है यूएस डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, UDTTI, है ना। इसके ऊपर हमने साइन किया था, लेकिन अमेरिका पहले तक मना करता रहा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी आप लोगों को नहीं देंगे क्योंकि डर है कि आप खुद से बनाना सीख जाएंगे। लेकिन फाइनली दिन फिरे, अब अमेरिका खुद आगे से तैयार हो रहा है इंडिया को अपने द्वारा यह जानकारी साझा करने के लिए। आप ये अक्टूबर 2019 की न्यूज देख सकते हैं जिसमें यह दिख रहा है कि इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे जिसमें एक दूसरे के साथ में टेक्नोलॉजी शेयर करनी पड़े। आप देख लीजिए, ये 2019 में इन्होंने हमसे मना कर दिया था, 2022 में ये टेक्नोलॉजी देने के लिए खुद चले आए हैं। तो DTTI क्या है? ये है डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव, जिसके माध्यम से अमेरिका अपने साथियों के साथ मिलकर के इंडिया को टेक्नोलॉजी देने के लिए चला आ रहा था। मैडम से चाय की कह दो, वो भूल गई हैं कि ग्रीन टी सर मंगा रहे हैं, भूल जाती हैं वो। अब ऐसी स्थिति के अंदर साथियों ये जो चीज है आपको समझ में आनी चाहिए कि ये DTTI इनिशिएटिव क्या है। इस DTTI इनिशिएटिव के अंदर अल्टीमेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अमेरिका ने अपना स्टैंड बदला है, इंडिया को अपने साथ में जोड़कर नया एयरक्राफ्ट डेवलप करने की बातें की जा रही हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात प्रॉपर तरीके से अब समझ में आ गई हो। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूं। देखिए, अगर ये हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, अच्छे इंजन विकसित कर लिए, तो इंडिया का जो अपना नया तेजस होगा जो 2025-26 में बनकर तैयार होगा, संभव है कि उसके अंदर भी हम अपने उन्नत किस्म के इंजन का उपयोग कर पाएं।